हेलो बच्चों, ये क्लास 8 का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके 5 पार्ट्स हैं जो मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगी। इसको बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस माइंड का थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत अच्छे तरीके से कभी निकलेगा भी दिमाग से। सिंपल सी बात है, किसी भी कभी भी कोऑर्डिनेटर होता है, ये चतुर्भुज होते हैं, इसकी ये आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है सर, सिंपल सी बात है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल वाई। हमें क्या निकालना है? एक्स वाई जेड। सभी क्वेश्चनों से एक्स वाई जेड निकालना है। एंगल सी वाई तो सिंपल सी बात है, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल। अब आपको मिल गया, अब आपको जेड निकालते हैं। चलो, एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है ना, सेम साइड एंगल का मेजर कितना होता है? 180 होता है। सेम साइड का 180 डिग्री होता है। तो हमें y को मिल गया 100 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसमें से एंगल z इसको माइनस करा 180 में से 100 तो आ गया 80 डिग्री। एंगल z आ गया आपका 80 डिग्री। अब एंगल z किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। सो हम लिखेंगे एंगल z बराबर एंगल x, वही सेम अपोजिट एंगल इक्वल। सो पहला सम सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम सेकंड सम के। इसमें भी एक पार्ट देखा, इसमें भी आपको एक्स वाई जेड निकालना है। सिंपल सी बात है। हम देखो, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। सिंपल सी बात है। तो उसका नाम दे देते ए बी सी डी, या इसको और तरीके से कर सकते हो। देखो, सेम साइड आपको ट्रायंगल हो सकता है। देखो अंदर इसका लेते हैं, यहाँ से चाहिए तो खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पता ही सेम साइड एंगल है, सेम साइड का 180 डिग्री मेजर होता है हमेशा। ए का तो हमें पता है कि 50 डिग्री है, बी हमारा एंगल एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल एक्स। 180 माइनस 50 तो आ गया आपका 130 डिग्री। एंगल एक्स हमारा कितना आ गया? 130 डिग्री। अब एंगल x 130 है तो ये कितना होगा? 1। ये भी सेम, वो अपोजिट इक्वल साइड होते हैं, अपोजिट है, ये आमने सामने के कोण होते हैं। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, तो ये भी 130 डिग्री का निकलेगा। अब y और z सिंपल सी है, एंगल y बराबर एंगल z, ये भी इक्वल होगा। कैसे होगा? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको हम एंगल लिख सकते हैं, यहाँ जगह कम पड़ रही थी। इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण, हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। और इस सेम साइड को तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब आ गए थर्ड साइड। अब थर्ड एंगल आपने थर्ड देखनी, इसमें भी हमें एक्स वाई और जेड कहाँ है? ये है जेड, हमें ये निकालना है, ये निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, ये 90 डिग्री का जहाँ पर ऐसा लिखा हो ना, कहीं पर ऐसा साइन बना हो, वो क्वेश्चन मतलब वो उसका एंगल, उसका मेजर 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री। हम नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। सिंपल सी बात है। ए ओ, इसका बीच में मिड पॉइंट ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर बी ओ सी के। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। आपने देखा होगा कि ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये ठीक है तो ये 90 डिग्री निकल गया आपका। तो सिंपल सी बात, आपको एंगल एक्स मिल गया 90 डिग्री का। अब आपको निकालना, देखो अब ये हमें y निकालना है। हमें दो, किसी भी ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के आपको दो एंगल मिल गए। एक हुआ, चलो लिख लेते हैं, एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y आपका हमें पता नहीं, एंगल x हमारा निकला 90 डिग्री, एंगल c हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। 180, फिर हमने एंगल y इज इक्वल टू इनको तीन दोनों को जोड़ दिया, 120 180। एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, हमारा एंगल y आ गया 60 डिग्री। ये देखो, इसमें भी वैसे ये 90 है, ये 60 और ये 30। ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके।
अब आए क्वेश्चन चौथे की बारी। चौथा करा दिया जाता है इसमें, क्योंकि इसके लिए तो मेरे हिसाब से इसकी जगह नहीं बच रही है, तो मैं इसको आप नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक्स वाई जेड निकालना है। ये आपको पता चल गया कि ये वाला एंगल इक्वल होगा, हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन खत्म करते हैं। यहाँ पर एंगल सी एंगल सी प्लस एंगल वाई इज इक्वल, हाँ एंगल वाई लिख देते हैं, बराबर सॉरी बच्चों, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल वाई। पता है कि आपको अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो आपको पता है कि एंगल वाई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल जेड। क्यों बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, हम इसको एकांतर कोण भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब ये तो ये भी निकल, अब हमें एक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, एक्स। सिंपल सी बात है, ये इसके बराबर हो गया, तो एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका 80 आ गया, 80 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। ये 80 इधर चला जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये आपका आंसर होगा 4 सम का। आशा करती हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, कोई गलती होगी तो बता।